बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने बताया और यहाँ पर ये कार्रवाई भी जारी रहेगी। ऐसे में बहुत सी कार्रवाई हैं जो लगातार जारी रहेंगी पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पर जमीनी युद्ध ना सही, लेकिन आर्थिक तौर पर रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगातार किया ही जा रहा है। जिस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं, अगर उन पर हम नजर डालें तो बड़ा खामियाजा लगातार अभी भी भुगतना होगा पाकिस्तान को। देखिए, इस वक्त जो सबसे ज्यादा अगर इस सिंधु जल संधि की बात करें तो उसका नुकसान पाकिस्तान को ये होगा कि वहां पर जो फसलें हैं उसको पानी चाहिए है लगाने के लिए। जहाँ जो फसलें लग चुकी हैं उनको पानी चाहिए। तो ऐसा बड़ा इलाका पाकिस्तान में है जहां पर ये पानी जाता था जिससे वो सिंचाई करता था। तो ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान को देखनी है। अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए, अगर पाकिस्तान को शांति चाहिए, अगर पाकिस्तान को मदद चाहिए, भारत तो मदद के लिए भी तैयार था पाकिस्तान को। आपको याद होगा 2005 में जब भूचाल आया था, काफी नुकसान पाकिस्तान में हुआ था, पीओके में काफी लोग मारे गए थे, तो भारत ने सबसे पहले मदद पाकिस्तान को पहुंचाई थी। पाकिस्तान को तमाम मौकों पर तमाम मौके दिए गए हैं ऐसे जब इमरजेंसीज हुई हैं, मगर पाकिस्तान ने उसके बदले में क्या किया? कभी उड़ी में हमला, कभी पुलवामा हमला, कभी आप देखें तो अभी पहलगाम हमला, उससे पहले अगर आप देखें तो एयरफोर्स स्टेशन जो पठानकोट हुआ था वो हमला। तो आप कभी उस रिश्तों को लेकर चलना नहीं चाहे। आपने कभी इस चीज को कोशिश नहीं की कि आप एक बेहतर पड़ोसी होने का कोई वो कर सकें। और आप देखिए, कल भी अगर सीज फायर की बात हुई तो 5 बजे के करीब जो है वो सीज फायर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी, चाहे वो नौशहरा हो, उड़ी हो, प्लावाला सेक्टर हो, आरसपुरा सेक्टर का इलाका हो। तो ये जो कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, इसे कोई डिरेल करना चाहता है बातचीत को। पाकिस्तान की सेना अगर चाहती है कि वो ये बातचीत ना हो तो वो पाकिस्तान सरकार ने देखना है, क्योंकि भारत में सरकार की चलती है, भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में शासन है। उस शासन का मतलब है कि वो एक स्ट्रीमलाइंड और बेहतर लोगों की सुविधा के लिए, देश के लिए बेहतरी के लिए वो बना है। अगर पाकिस्तान में आतंकियों को पाला जाएगा सरकार द्वारा, नहीं तो सेना द्वारा, आईएसआई द्वारा, तो वो पाकिस्तान सरकार को देखना है। अगर वो नाकाबिल हैं अपने सेनाओं को, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को और आतंकियों को मैनेज करने के लिए, फिर भारत को कार्रवाई करने दें। भारत कार्रवाई कर रहा है, 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। 21 ठिकानों की पिंकी लिस्ट जो है वो सेना ने जारी की थी, उसमें से तो 9 नष्ट हुए हैं, अभी 12 बाकी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अजय, अभी ये इतने सारे कैंप बाकी हैं और ना जाने इन कैंपों में कितने आतंकवादी इस वक्त पल रहे हैं और कब जाकर वो अटैक एक बार फिर से कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये इतने कैंप तो अभी बच गए हैं जिनको धराशायी किया जाना था, और ये हो भी जाते अगर सीज फायर नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर इन कैंपों के ऊपर जो इन्होंने IMF से फंडिंग ली है, इन्हीं को दोबारा से वहां पर जो कैंप ध्वस्त किए गए हैं, मुझे लगता है कि अब इन्हीं कैंपों को दोबारा से आबाद करने के ऊपर ये पूरी फंडिंग भी लगाई जाएगी, जितने कैंप इनके ध्वस्त कर दिए गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वहां पर अंदर खाने में भी तालमेल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान की कई फाइटर जेट गिराए गए, ये बताया गया है। हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। 9 ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। जो 9 ठिकाने, जिस तरीके से अजय आप बता रहे थे कि 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, इन 9 ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, लेकिन ये 9 ठिकानों पर 100 आतंकी थे। अगर बात की जाए जो बाकी के ठिकाने बचे हैं उनमें तो तादाद बहुत ज्यादा होगी, तो यानी कि ज्यादातर आतंकी जो है वो तो बच ही गए हैं। अभी आतंकियों की बात की जाए तो पाकिस्तान में आतंकियों की कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, कल ही एक आतंकी कमांडर वहां पर बंदूक लेके जो है वो लगातार, उनका सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है उसका, वो बंदूक लेके खड़ा है और बोल रहा है कि भारत ने वहां पर जिहादी ठिकानों को नष्ट किया है, हम उसका जवाब देंगे। तो इसका मतलब साफ है कि वहां पर आतंकियों को खुली छूट है। आप हाफिज सईद को देखें या फिर मसूद अजहर को देखें, इनको पूरी खुली छूट दी गई है। इसी वजह से वहां पर आलीशान बंगले बनाकर ये सेना की पूरी सुरक्षा में रहे। और हाफिज सईद और मसूद अजहर इस बार तो बच गए अपने ठिकानों में, मगर अगली बार जो है वो सोचिए कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे, इनको तय करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पिंकी, जिस देश के लोग भुखमरी के कगार पर हों, जिस देश के लोग हर रोज दाल चावल आटा पानी के लिए तरस रहे हों,
उस देश को पहली प्राथमिकता लोगों के भोजन की करनी है या फिर यहाँ पर आतंकियों को पालने की करनी है, उस देश को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर भारत के लिए वो संकट है तो भारत उस संकट को खत्म करेगा। ये चीज प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर डिफेंस मिनिस्टर और अब तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं उन्होंने बता दी है कि भाई ये नहीं चलेगा। वैसा किया गया तो उसका पलटवार कैसा होगा वो आप देख चुके हैं। कई एयरफोर्स के स्टेशन, कई मिलिट्री स्टेशन तबाह हो चुके हैं। अजय, इसी बात पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल बीच में बयान भी जरूर एक बार सुना देते हैं हमारे दर्शकों को, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। A decision was taken to strike where it would hurt, and towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। द पाकिस्तान आर्मी हैज़ रिपोर्टेड टू हैव लॉस्ट approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. तो अजय, ये बयान था जो सुनाया गया और ऐसे में विस्तार से पूरी जानकारी साझा कर दी गई है, कितना नुकसान पहुंचा है, कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से बड़े फैसले भी हुए हैं। ऐसे में अब उस बात पर आएंगे जिस तरीके से आप बता रहे थे। यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, आतंकवाद और पाकिस्तान, ये जो कंट्री है पाकिस्तान अजय, ये सिर्फ आतंकवादियों के लिए है, वहाँ की आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए नहीं है। इसलिए कर्ज का पैसा सब आतंकवादियों पर ही इन्वेस्ट किया जाता है। जिस तरीके से अभी बीच में जानकारी भी आई थी, एलओसी से सटे जो गांव थे उनको कह दिया गया था कि अपना राशन पानी का जुगाड़ आप कर लीजिए और वॉर कभी भी शुरू हो सकती है, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी गई अपने आतंकवादियों को सुरक्षित रखने के लिए, इनकी आर्मी की तरफ से, इनकी सरकार की तरफ से। देखिए पिंकी, मैं एक पाकिस्तान और भारत में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको बताऊंगा वो आप सोचिए। एक तरफ जंग के हालात जब बने जम्मू कश्मीर में और जो बाकी पंजाब हरियाणा बाकी इलाका जो पड़ता है जो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, आप फर्क देखिए। वहां के लोगों को कहा गया कि आप अपने खाने पीने का जुगाड़ कर लीजिए। भारत में जब जम्मू कश्मीर में लोगों को वहां से निकाला गया, उनको कहा गया कि आप चलिए, वहां बसेस दी गई, उन बसेस में बिठाकर उन लोगों को एक जगह पर लाया गया, वहां पर खाने पीने रहने का इंतजाम किया गया और वो लोग बिना परेशानी के देश के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि देश को हमारी परवाह है, इसलिए देश की सरहदों पे सेनाओं के साथ हम लोग खड़े हैं। जो लोग पीछे आए हैं वो अलग हैं, जो लोग सेना के साथ वहां उनको मदद के लिए, यानी मदद इन द सेंस कि कोई भी अगर वहां पे उनको किसी चीज की मदद चाहिए तो युवा जो है वो वहां है। आप सोचिए ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। यही फर्क आपको जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें आपको देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से कार्रवाई हुई, कहां कहां हुई, कैसे कैसे की गई,
वो सारी चीजें जो है वो एक एक करके बताई गई हैं। टेरर कैंप्स आप चलाते हैं, अपने लोगों की भुखमरी का आपको फिक्र नहीं है। आप जब आपके सैनिक मारे जाते हैं, आप उनको गधों पर लाद कर जो है उनकी लाशों को लाते हैं, आप क्या अपेक्षा करेंगे? तो पाकिस्तान की हालत ये है, जो अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी कह रहे थे, आपको सबूत देंगे। इंडिया न्यूज ने लगातार पिछले 2 दिनों में बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई है, उस शेलिंग के चलते सेना के ठिकाने नहीं टूटे, यहां पर भारतीय चौकियां नहीं उड़ी हैं, वहां पर सिर्फ मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। आप सोचिए 25 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ऐसे घर हैं जिसमें सिर्फ एक बच्ची बच गई है, माँ बाप वो मारे गए हैं। मासूम बच्चे, किसी कोई 6 महीने का, कोई 2 साल का, उन लोगों की हत्याएं पाकिस्तान ने की हैं। और ये अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं। उनको ये समझना चाहिए इन तस्वीरों को देखकर कि आप किस तरीके से निहत्थे मासूम लोगों पर अपने गोले बरसा रहे हैं। और वो भी आपको बता दूं कि 155 mm के जो शेल्स हैं, जो टैंक में डलते हैं, उसके जरिए यहां के मासूम लोगों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने उनकी हत्याएं की हैं।